शब्दों की बड़ी महिमा होती है। आप कह रहे शब्दों पर मजी, शब्दों पर ही जाया जाता है। शब्दों की कितनी इंपॉर्टेंस होती है वो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से बेहतर कौन समझेगा। लड़कों से गलती हो जाती है, बलात्कार को गलती कह देना, वो आप अभी तक भुगत रहे हैं मुलायम सिंह जी ने बलात्कार। तो शब्दों की महिमा अपने आप में अपरंपार है, इस बात को समझिए। दूसरी बात आपने कहा, अब वो कोर्ट ये तो नहीं कहता ना, जब कोर्ट जो है मान लीजिए बीसीसीआई के खिलाफ, मान लीजिए कोर्ट जो है एक अथॉरिटी के खिलाफ निर्णय देता है, तो वो ये तो नहीं कहता ना कि स्टेट के खिलाफ ये फैसला है। वो तो फैसला जो 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 कोर्ट में जो चलता है उसमें तो स्टेट वर्सेस, उसके बाद लिखा जाता है स्टेट वर्सेस, कोर्ट में कागजों में लिखा जाता है। कोर्ट कभी ये नहीं कहता, कोर्ट अगर जो है यूनिवर्सिटी के खिलाफ फैसला सुनाएगा तो ये नहीं कहेगा कि ये फलाना यूनिवर्सिटी जो स्टेट का हिस्सा है उसके खिलाफ हम फैसला सुना रहे हैं। यही तो शब्दों की महिमा। मैं ये फिर से कह रहा हूं कि आपको हर किसी से, हर अथॉरिटी से आपको लड़ने का हक है, हर अथॉरिटी से डेमोक्रेसी आपको इतनी ताकत देती है, आप हर अथॉरिटी से लड़ें, लेकिन आप कुल मिलाकर भारत का स्टेट जो है उसको आप एक अथॉरिटी नहीं मान सकते, वो एक स्टेट है। और स्टेट जो है अपने आप में, फिर कह रहा हूं, उसमें सेना भी है, उसमें संसद भी है, उसमें सब कुछ है। अगर आप कहेंगे स्टेट से लड़ रहे हैं तो मुझे लगता है इस शब्द का अपने आप में बहुत बहुत इसका गलत असर। एक मिनट रुकिए, एक मिनट करण वर्मा रिस्पॉन्ड करना चाहते, फिर आऊं। करण वर्मा रिस्पॉन्ड कीजिए। नहीं, अशोक जी, तारिक जी ने सवाल बढ़िया पूछा, पर जान के या तो जवाब नहीं जानना चाह रहे या नजरअंदाज कर रहे हैं। इन्होंने बार बार बोली एक बात कि अगर हम कुछ भी रिवोल्ट करेंगे या कुछ भी करेंगे तो क्या उसको स्टेट के विरुद्ध माना जाएगा। अरे यहां तो राहुल गांधी कह रहे हैं वी हैव टू फाइट द स्टेट। हमने तो कहा ही नहीं कि इसको स्टेट के विरुद्ध माना जाएगा, किसी ने भी नहीं कहा स्टेट के विरुद्ध। अब जरा इसका तथ्य पे आ जाते। भारतीय न्याय संहिता, अशोक जी, चैप्टर 7 सेक्शन 147 कहता है, और ये ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट में आता है, शब्द सुनिएगा, वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर अगेंस्ट द स्टेट। वॉर अगेंस्ट द स्टेट जो है वो देशद्रोह में है, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट में। और यहां महाशय खुद कह रहे हैं हमें फाइट करना है स्टेट से। अब ये देशद्रोह है कि नहीं है, ये तो मुझे बोलने की अब जरूरत ही नहीं बची। खुद उन्होंने कह दिया मैं ये करूंगा। तो ये देखिए, आज दुखद ये है अशोक जी कि ये डिबेट में पक्ष और विपक्ष है। कुछ डिबेट्स ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम भारतीय पहले होने चाहिए। इस चीज को डिफेंड किया ही नहीं जा सकता एक स्वर में, चाहे कोई कांग्रेस समर्थक हो चाहे कोई हो, सबके लिए देश पहले आता है। कोई व्यक्ति कह रहा है मेरी लड़ाई देश के विरुद्ध है, स्टेट ऑफ इंडिया के विरुद्ध है, इसको कैसे आप डिफेंड कर सकते हैं। और ये अशोक जी, आपने जब शुरुआत करी तो आपने कहा ये सहयोग है या प्रयोग है। ये बहुत टाइम से प्रयोग चल रहा है। मैं आपको जरा पीछे लेके जाता हूं। 25 मई 2022 को जब ये कैम्ब्रिज में गए थे, इन्होंने कहा था इंडिया इज नॉट अ नेशन बट अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स बिल्कुल लिखा है आर्टिकल 1 में। इंडिया इज नॉट अ नेशन बोल दिया इन्होंने। हमारा अगर प्रियम्बल ही पढ़ लेते तो उसकी आखिरी पंक्ति है फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द नेशन। नेशन, बिल्कुल जान के नेशन कह दिया, इंडिया इज नॉट अ नेशन। बाद में बहस करी कि नेशन इज अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, यूरोपियन यूनियन बनाना चाहा। एक अग्रीमेंट है सब में, ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं है भाई हम बाइंडिंग है, हम यूरोपियन यूनियन की तरह नहीं है। ये एक नेशन है ये, और ये स्टेट है जिसके खिलाफ आप वॉर नहीं कर सकते। वॉर करने पे देशद्रोह माना जाता है। जो आप कह रहे हैं मैं जंग कर रहा हूं, कभी जाके बोल देते कि क्या प्रश्न ये है, लड़ाई ये है, तब भी लड़ाई शब्द का इस्तेमाल किया कि क्या हमारे सिख भाई पगड़ी पहन पाएंगे कि नहीं। ये किस तरह का विमर्श करना चाह रहे हैं राहुल गांधी। देखिए दिक्कत साफ फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करके कभी नॉर्थ वर्सेस साउथ, कभी कास्ट, और अब तो देश पे ही इन्होंने धावा बोल दिया है। देखिए दिक्कत यह है कि मोदी से लड़ना चाहिए, विपक्ष को लड़ना चाहिए, मोदी इसका डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन वो लड़ते लड़ते मोदी से लड़ते और आप कह रहे हैं स्टेट में, मैं तो कह रहा हूं इस सेना के खिलाफ भी, सेना से भी जब सबूत मांगे गए थे वो भी एक मिनट रुकिएगा धनंजय जी, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दिखा रहा हूं। देखिए इसी डिबेट के अंदर से मैं आपको एक अभी जो है जनरल मनोज नरवणे, आप सब जानते हैं, भारत के वो सेनाध्यक्ष थे और उस समय सेना अध्यक्ष थे जो जब लद्दाख में चीन के साथ जो है गलवान में झड़प हुई थी, बाकी सब झड़प हुई थी। मैं आपको जनरल मनोज नरवणे का एक छोटा सा इंटरव्यू का हिस्सा, सिर्फ 1 मिनट से भी कम का है, मैं आपको सुना रहा हूं। अब आप सुनिएगा, उससे आपको समझ में आएगा अगर कोई ये आरोप लगा रहा है, क्योंकि अभी करण जी ने जो कहा वो बस सही है। राहुल गांधी ने ये कहा कि सिख जो है भारत में कड़ा नहीं पहन सकते, जो है वो जो है वो गुरुद्वारे नहीं जा सकते, पगड़ी नहीं पहन सकते। और ये बिल्कुल वही लाइन है जो गुरुपतवंत सिंह पन्नू और खालिस्तानी आतंकवादी दिन रात भारत के खिलाफ जो विदेशों में बोलते हैं कि भारत में सिखों की हालत बड़ी खराब है, और वो जो सिख भारत को तोड़ना चाहते हैं, उनकी एग्जैक्टली वही लाइन होती है जो राहुल गांधी बोलते हैं।
तो अगर राहुल गांधी के ये तमाम जो उनके बयान है उनको अगर आप जोड़ देंगे और अगर एक के बाद एक अगर आप देखेंगे, क्रम से देखेंगे, तो फिर आपको लगेगा कि राहुल गांधी का आज का बयान जो है वो कोई जो है वो प्रयोग है, वो संयोग नहीं है। जनरल मनोज नरवणे को सुनिए, उन्होंने क्या कहा, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनिए जरा। And watch TV news when you find opposition saying that इतना 1000 किलोमीटर चीन ने हमारा एरिया ले लिया है, इतना स्क्वायर किलोमीटर. Yeah, see, most of them are speaking with inadequate knowledge. So I think it's best to forgive them of what they're saying, because we don't want to, sometimes by countering it, you actually disclose more than what is required. And this is a strategy which is very often followed, that you purposely print something is wrong and then the clarification comes. It's a trap. So it's a trap. But that mindset has changed. सुना आपने, बहुत महत्वपूर्ण बयान है ये। उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि जो विपक्ष लगातार कहता है इतने 1000 किलोमीटर जमीन चीन ने ले ली है वो, तो उस पर क्या कहेंगे? तो वो हंसे, मनोज नरवणे हंसे। उन्होंने कहा कि ये ज्यादातर लोगों के पास जानकारी नहीं होती और दरअसल ये एक ट्रैप होता है। उनके शब्द थे, ये एक ट्रैप होता है। ट्रैप किसका होता है? भारत के जो दुश्मन देश होता है उनका एक ट्रैप होता है। किस तरह के आरोप लगा दिए जाएं जिससे सरकार अपने बचाव में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दे और वो इंफॉर्मेशन जो है दुश्मन देश के लिए जो है वो उसके लिए काम किया जाता है। अब सोचिए, बार बार ये कहना कि चीन ने ये कर दिया, चीन ने वो कर दिया, और सेना अगर उसका स्पष्टीकरण दे, भारत सरकार उसका स्पष्टीकरण दे, क्या कि नहीं, असली बात तो ये है। क्योंकि आप ये भी मत भूलिए, राहुल गांधी ने कई बार संसद में इस पे कहा कि चीन को लेकर के, चीन पर डिबेट होनी चाहिए, चीन पे बताइए, चीन पे जवाब दे रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री जवाब दें। जबकि पूर्व सेनाध्यक्ष जो गलवान के समय भारत की सेना का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने कहा यह एक ट्रैप होता है। अब सवाल यह है कि चीन का यह ट्रैप जो है, क्या राहुल गांधी चीन के उस ट्रैप का जाने अनजाने हिस्सा बने? करण वर्मा, यह बयान अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट था और यह फिर कह रहा हूं, यह आज की डिबेट के लिए यह एक ट्रिगर पॉइंट है कि क्या राहुल गांधी जाने अनजाने एक ट्रैप का हिस्सा है? वो ट्रैप जो चीन भारत के लिए बिछाता है, क्या जाने अनजाने उसका हिस्सा बने हुए? जाने अनजाने की बात नहीं रह गई है अशोक। आ रहा हूं, सही जवाब। बड़ा स्पष्ट होता जा रहा है। पहले हमें भी शक होता था कि ये जाने अनजाने हैं, पर एक के बाद एक लाइन से आप इंस्टेंसेस देखिए। और क्या ये सहयोग है कि भारत जोड़ो पे भी जो लोग चले थे, सलील शेट्टी जैसे लोग, हर्ष मंडेर जैसे लोग, ये जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन से जुड़े थे और इन्होंने साफ कहा था कि हमें मोदी जी को हटाना है यहां से। पाकिस्तान तक चले गए थे मणिशंकर अय्यर कहने की कि भाई आप बताइए, मोदी को यहां से हटाइए किसी तरह। सीसीपी के साथ इनका जो एमओयू है वो क्या है, किसी को आज तक नहीं पता। उसके बाद ए.के. एंटनी खुद पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि हमने कोई बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, रोड ना बनाना ही हमारी स्ट्रेटेजी थी। एक एनजीओ है अशोक जी, ग्रीन डून नाम का, जो कि जॉर्ज सोरोस द्वारा बैंकरोड था, उसने पिटीशन डाली थी इन्वायरमेंटल का झांसा देते हुए, कंसर्न्स का, कि यहां पर बॉर्डर रोड्स नहीं बननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उसको हड़काया, बाद में बॉर्डर रोड्स बनी। ये किस लिए बॉर्डर रोड्स को रोकना चाहते थे? इसमें चीनी का तो फायदा था ना। ये इंडो चाइना बॉर्डर के आसपास ही तो सड़कें बननी थी, जो कि बहुत जरूरी थी। ये अब अगर हम बहुत नाइव होंगे, हम बहुत ही मासूम होंगे अगर हम ये सोचें कि यार ये सब गलती से होता चला जा रहा है। और बार बार इन्होंने शब्द यूज किए हैं। एक और एनजीओ शेरपा, वो भी जॉर्ज सोरोस की बनाई संस्था थी, जो चाहती थी कि भारत में राफेल ना आने पाए। उसको लेकर उसने कई खबरें छपवाई, इधर उधर कई केस लड़े कि भारत में राफेल ना आए। वो भी जॉर्ज सोरोस का हिस्सा।